हाय एवरीवन, और अब हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपनी C++ प्रोग्रामिंग के साथ। अब C++ प्रोग्रामिंग को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सैम्पल कोड लिखकर दिखाऊंगी एंड उससे हमें क्लियर आइडिया लगेगा कि ये कोड एग्जैक्टली होता कैसा है, दिखता कैसा है, एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले आई एम ऑन विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड पर हम इस आइकन पर जा सकते हैं विच इज़ बेसिकली आर एक्सप्लोरर आइकन, या फिर हम चाहें तो ऊपर फाइल्स में जाके कोई भी फोल्डर है उसे ओपन कर सकते हैं या फिर एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं इस आइकन पर जाऊंगी एंड यहाँ पर ओपन फोल्डर पर मुझे क्लिक करना है। ओपन फोल्डर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आएंगे कि हम कौन से फोल्डर के अंदर अपनी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं अपने डेस्कटॉप के अंदर एक नया फोल्डर बनाने वाली हूँ जिसे मैं नाम दूंगी CPP कोड्स। मैंने अपने नए फोल्डर को क्रिएट कर लिया है एंड इस फोल्डर को अब मैं ओपन करने वाली हूँ। अगर आप विंडोज सिस्टम पर हैं या फिर आप लिनक्स सिस्टम पर हैं तो आप इसी तरीके से किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं या एक नया फोल्डर क्रिएट करके उसे ओपन कर सकते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर इस आइकन को यूज करके विच इज माई न्यू फाइल आइकन, मैं एक नई फाइल बनाऊंगी जिसे मैं नाम दूंगी code.cpp। अब यहाँ पर ये जो कोड है, कोड बेसिकली मेरी फाइल का नाम है और .cpp इसकी एक्सटेंशन है। जितनी भी C++ फाइल्स हम क्रिएट करते हैं वो सारी .cpp से ही खत्म होंगी। अगर मैं जावा की फाइल बना रही होती तो मैं .java लिखती, अगर मैं HTML की फाइल बनाती तो मैं .html लिखती। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं, हम CPP एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। इसको मैंने कर दिया एंटर और मेरे पास मेरी code.cpp यानी मेरी फर्स्ट C++ फाइल खुलकर आ गई है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। इसे हम क्रॉस कर देते हैं एंड दोबारा से इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बार है वो हमारे लिए क्लोज हो जाएगा। अब code.cpp के अंदर मैं एक छोटा सा बेसिक सा C++ का कोड लिखने वाली हूँ। उस कोड का मतलब क्या है, वो कोड एग्जीक्यूट या रन कैसे होता है, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इस कोड को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब मैं जल्दी से अपने कोड को लिखने वाली हूँ iostream using namespace std int main एंड ये हो गया return 0। तो ये बेसिकली मेरा एक छोटा सा सैम्पल C++ का कोड मैंने लिख दिया है जिसका काम है कि ये कुछ भी नहीं करता है, ये सिर्फ रन करेगा यानी एग्जीक्यूट करेगा, पर ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर इस कोड के अंदर मुझे कुछ आउटपुट लेकर आना है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी cout अपना कॉलेज एंड इसे कर लेते हैं सेव। तो इतना सा कोड मैंने लिख दिया है। अभी इसका मतलब हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं इस कोड को एक बार रन करने वाली हूँ एंड रन करके क्या होगा, इट्स रनिंग एंड फाइनली जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी थी इन डबल कोट्स के अंदर अपना कॉलेज, वो मेरे पास स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ गई। यहाँ पर कोड ने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने के लिए वो टाइम भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली अपने पूरे कोर्स के अंदर जब हम C++ के कोड्स की बात कर रहे होंगे तो हम कुछ इसी तरीके की फाइल्स बना के ऐसा ही कुछ कोड लिख रहे होंगे, और जब हम बात कर रहे होंगे कि हमें इस कोड को रन करना है तो हम इसी तरीके से उसे रन करके अपना जो आउटपुट है उसे एक स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो आउटपुट है अभी आउटपुट स्क्रीन से आ रहा है, हम चाहें तो इसी सेम आउटपुट को अपने टर्मिनल से भी जनरेट कर सकते हैं। अब ये टर्मिनल क्या होता है उसके बारे में अभी थोड़ा देर में हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहले इस कोड के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, इस कोड को समझने में हम फोकस करने वाले हैं। अब अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस कोड को हमने लिखा इसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। बॉयलर प्लेट कोड होता है टेम्पलेट कोड, मतलब ये ऐसा कोड है जो आपको हर बार लिखना ही लिखना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं C++ के अंदर जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को पढ़ रहे हैं। अब ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है। अब जब भी हम किसी भी कोड को समझेंगे, कोड को हमेशा हम ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में समझ रहे होते हैं, और जब भी हम कोड खुद भी लिख रहे होंगे तो हमारा लॉजिक कैसे वर्क करता है, जैसे फ्लो चार्ट्स के अंदर हमने देखा हमारा लॉजिक हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ वर्क करता है, यानी पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से सीक्वेंशियली हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं। अब हमारे बॉयलर प्लेट कोड के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे टॉप पे ये जो हमने #include iostream लिखा हुआ है इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का काम होता है कि ऑलरेडी किसी और ने C++ के अंदर कोई कोड लिखा होगा, उसे अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं तो हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत C++ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपने मैक्रोज का नाम सुना होगा। मैक्रोज भी एक टाइप के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स डिटेल में क्या होते हैं उन्हें हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। सेकंड जो लाइन है उसमें हम कुछ नेम स्पेसेस की बात कर रहे हैं, उसे भी अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। और फिर फाइनली हमने अपना मेन फंक्शन लिखा है।
फंक्शंस कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हमारे लिए कुछ काम करके देते हैं। अब फंक्शंस कोई छोटी चीज़ नहीं होती, फंक्शंस के ऊपर बाद में जाके हम एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि हमें आज की क्लास में समझ में आ जाएगा फंक्शंस क्या होते हैं। आज की क्लास में तो हम अपनी C++ प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे होंगे। तो जब हम मेन की बात करते हैं, मेन इज आर मेन फंक्शन एंड इट इज ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यानी हमारा कोड जब रन करता है, जब आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो वो पूरा जो प्रोसेस होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है हमारे मेन फंक्शन के साथ। तो सारा का सारा लॉजिक जो हम एज अ प्रोग्रामर DSA करने के लिए लिखते हैं वो जनरली अपने मेन फंक्शन से हम लिखना शुरू करते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर ही रिटर्न 0 जैसी हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिख रही होगी बॉयलर प्लेट कोड में, विच आर दीज कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस दिखाते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को, यानी ये कर्ली ब्रेस दिखा रहा है कि मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। तो कर्ली ब्रेसेस बेसिकली पेयर्स में आते हैं, जोड़ा बन के आते हैं, और वो दिखाते हैं कि एक मेन फंक्शन या एक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है। बाद में जाके हम लूप्स की, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की भी बात करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कहाँ शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके साथ में एक रिटर्न 0 नाम की स्टेटमेंट हमें दिख रही होगी। रिटर्न 0 जहाँ भी दिखे मतलब हमारा कोड यहाँ पर एंड कर गया, इट इज द लास्ट पॉइंट। मेन की जो शुरुआत है, मतलब ये जो कर्ली ब्रेस है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिटर्न 0 इज द लास्ट पॉइंट। तो हमारा जितना भी लॉजिक होगा वो पूरा का पूरा लॉजिक हम कुछ यहाँ पर लिखने वाले हैं अपने कोड के अंदर। तो बॉयलर प्लेट कोड हमारा टेम्पलेट हो गया और उसके अंदर हम अपना कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक है जिसे फिट कर सकते हैं। तो बॉयलर प्लेट कोड को आपको भी एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है कि इन चीजों का क्या मतलब है। हम इस कोड को हर एक सिंगल क्लास के अंदर लिखने वाले हैं। हम इस कोड को इतनी बार लिखेंगे कि हमारे दिमाग में छपने वाला है एक पॉइंट के बाद। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको फर्स्ट लुक में देख के थोड़े से डरावने शब्द लग रहे हो तो, क्योंकि ये जो कोड है इसे हम इतनी बार लिख रहे होंगे, इतनी बार इसकी हम बात करेंगे, इतनी बार इसे हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें C++ के अंदर ये बिल्कुल ABCD जैसी चीजें लग रही होंगी।